चाहिए ये इंडो पाक में बहुत से शायर, बहुत से दानिश्वर, बहुत से लिखने वाले मोहब्बत को जिस अंदाज में बयान करते हैं ना, वो थोड़ा सा अनोखा अंदाज है। उसमें बेबसी का आंसर, उसमें एक एहसास, कमी का एहसास, एक खो जाने का एहसास, गम को ज्यादा जाहिर करना। और ये जो शिद्दत हमें इंडो पाक में मिलती है शायद दुनिया में कहीं नहीं है। और इसकी बहुत बड़ी वजह जोन सी है वो कल्चर है। कल्चर हमारा जोन सा है वो मिक्स्ड कल्चर है, इंडियन उसमें मिक्स है। रिलीजन हमारा मजहब इस्लाम जोन सा वो भी उसमें शामिल है। तो कुछ एक सख्ती सी पाई जाती है। वो जो सख्ती सी है वो बहुत से मौजूआत ऐसे हैं जिन पे खुल के बात नहीं होती। और एक बात याद रखें सुनने वाले कि जब भी किसी एक सीरियस टॉपिक पे गुफ्तगू, सॉलिड गुफ्तगू, एक इल्मी गुफ्तगू मौजूद नहीं होगी, जो मिथ्स हैं, ला इल्मी है, वो जगह ले लेगी, वो स्पेस को फिल कर देगी। तो ला इल्मी के स्पेस को फिल करने का नुकसान ये होगा कि बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ला इल्मी पे यकीन कर लेते हैं कि उन्हें खबर नहीं होता कि लव के बारे में जो उनके कंसेप्ट्स हैं, वो कंसेप्ट्स को बड़े इल्मी या रैशनल नोयत के नहीं है, सुने सुनाए तसव्वुरात हैं। मिसाल लीजिएगा कि अगर किसी ने लव मोहब्बत को समझा है किसी मूवी के जरिए, किसी फिल्म के, ज्यादातर तो ऐसे ही होता है क्योंकि लव को स्पोर्टिव अगर कोई चीज मिलती है तो वो मूवीज मिलती हैं, गाने मिलते हैं, शायरी मिलती है, उस पर डिबेट तो बड़ी कम हो रही है। अब जब गाने, मूवीज और सारे वो शायरी मिलती है तो लाजिम नहीं है कि वो लव के वो एस्पेक्ट भी उसमें बताए जाएं जो हैं, यानी हकीकत के अलावा भी बड़ा कुछ बताया गया होता है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। एक मूवी है इंडियन, उसका नाम है देवदास। अब हमने देखी अपनी जवानी में। अच्छा, अब उस मूवी को देख के लगता ये है कि आप किसी के लिए अपना आपको फना कर देना चाहिए। सही, बिल्कुल। अच्छा, अब फना करने का लेवल ये है कि आखिर तक जोन सा है वो मरते मरते आखिरकार मर जाता है। ठीक है जी, वो पारो करते करते पारो और मर जाता है। 4 दिन तक आप डिप्रेशन का शिकार रहते हैं देवदास को देखने के बाद। मैंने तो गलती दोबारा नहीं की एक दफा। अब देखिए, जो देवदास को देख के मोहब्बत को सीख रहा है वो गलत सीख जाएगा। सही, यानी कि सिर्फ देवदास वाली मोहब्बत नहीं है। आपने एक उसका रुख देखा है जो कि एब नॉर्मल रुख है। मैं यानी उस रुख पे भी अगर कमेंट करूं बड़ा खुला डुला, तो वो एब नॉर्मल रुख है। नॉर्मल जोन सा है वो यानी चाहना या चाहे जाना, ये एहसास है। सही। हमारा दूसरा मिथ, एक तो हमने ये डेफिनेशन सारी गलत नहीं। दूसरा मिथ ये कि हम जितनी मोहब्बतें जिंदगी में होती है ना, मेल फीमेल की, हम हर मोहब्बत के अंजाम को शादी की शक्ल में देखना चाहते हैं। सही। ये एक बड़ी ट्रेजेडी है। ये ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी से होता क्या है कि एक अच्छा खासा बंदा यार, जिससे आपको मोहब्बत है, जिस मोहब्बत में एहतराम भी है, जिस मोहब्बत में कदरदानी भी है, और हम उसको अचीव करने के चक्कर में सारी एनर्जी लगा के अगर अचीव कर भी लेते हैं, चले मिसाल लीजिए कर भी लिया अचीव आपने, तो बाद में वो एहसास ही ना रहा। यानी जिस एहसास को मोहब्बत आप कह रहे थे कभी, अगर वो एहसास ना रहा तो उस रिश्ते का नाम फिर आप क्या रखेंगे? तो हुआ क्या, पहले वो एहसास के रिश्ते से मोहब्बत थी, एहसास से मोहब्बत थी, और बाद में जरूरत की मोहब्बत बन गई। और वैसे शादी के बाद तो कहते हैं कि मोहब्बत अगर हो भी तो खत्म हो जाए, वो तो रिश्ता वो बन जाता है ना, उसमें फिर पता चलता है कि जिंदगी असल में क्या, जरूरियात आपकी, प्रैक्टिकल जिंदगी, बच्चे, आपकी फैमिली, और वो तो सारा फिर मसला ही जो है ना वो। इसके पीछे बड़ी जो सॉलिड रीजन है, वो सबसे पहली वजह ये है कि जब आपको मोहब्बत होती है ना, तो आप बन ठन के मिलते हैं। आप जितने परफ्यूम में लगा लेते हैं, आप जितने कपड़े हैं ना वो पहन लेते हैं, आप वो लिपस्टिक लगाते हैं जो आपने कभी नहीं लगाई होती, आप जिसे कहते हैं ना जी, मांग के भी गाड़ी ले आते हैं, कहते जी मैंने दिखानी है आज की गाड़ी मेरे पास। अब होता क्या है कि वो जो आपकी पूरी शोबाजी होती है ना, जो आपने पेंट करना होता है, उसमें आप सुपरमैन बन के दिखाते हैं किसी को, और एक लड़की सुपर वुमेन बन के दिखाती है कि मैं तेरे लिए अपनी जान देने को, मैं चूल्हे पे बैठ जाऊंगी, मैं वो करूंगी काम, और मैं फांसी तक चली जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। अब ये जो अपना आप दिखाना है ना, कि मैं बेस्ट हूं, ये बेस्ट दिखाना इंसान के साथ ही नहीं है, ये जानवरों में भी है। सही। शेर, शेरनी, इतनी शेरनी, और जब किसी एक ताकतवर शेर अपना मुजाहरा करता है ना, मैं कितना ताकतवर हूं, फिर जाके कोई शेरनी मानती है कि मैं मानती हूँ कि तुम वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ये बाकी मखलूकात में भी ऐसी है। इंसान कह लीजिए पैदाइश से ही ऐसा है कि वो अपना आप दिखाना चाहता है, वो फील करवाता है मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ जी, मैं बड़ी जबरदस्त चीज हूँ जी, मसले मेरे आगे क्या। अब ये होता कि एक इंप्रेशन बिल्ट होता है, वो इंप्रेशन लाजमी नहीं है कि वो भी असल हो, जो दिख रहा है वो असल नहीं होगा। बाद में मैं बड़े लोगों को ये कहता हूँ कि जी बड़ी मोहब्बत है जी मुझे, किसी लड़की ने कहा मुझे उस लड़के से बड़ी मोहब्बत है, मैंने कहा तू उसकी जुराबे सूंघ ले मर जाएगी।
तू उसका बहता नाक देख ले मर जाएगी, और तू उसके पुराने कपड़े अगर देख लेना कोई 3 दिन पहनने के बाद जब वो उतारता है कपड़े तो हालत क्या होती है, तू मर जाएगी। हजूरे वाला मोहब्बत जोन सी है वो एक रूखी चीज को देखने का बाजों का नाम होता है। आप उसका जुजवी देख रहे होते हैं, आप सुपरमैन बन के तो आते हैं, असल जो हकीकत है, जो असल आपका रहना खाना पीना उठना बैठना है, वो तो आप देख नहीं रहे होते। नेचर क्या है, नेचर क्या है, मिजाज क्या है, यानी कि जो रैपर चढ़ा हुआ है वो तो देख रहे हो। उस रैपर की इतनी चमक होती है या वो इतना चमकाता है अपने आप को कि उस रैपर से नीचे जो असल है, कोर है, वैल्यू, उस तक आप पहुंचते ही नहीं हो। तो नतीजे के तौर पे आप मोहब्बत देखने से, फील करने से एहसास तो ले लेते हो, वास्ता पड़ा नहीं होता। सही 4 डेटों पे कोई समझ नहीं आती, मैं सही बताऊं तुम्हें, मैं किसी की समझ आती है मामले से, किसी सिचुएशन से, कुर्बानी देने से, केयर से, एहसास से। अच्छा, कोई ऐसा दरमियान में चीज ही नहीं आती कि केयर का पता लगे। यंगस्टर्स में ये भी बड़ा लैक करती है चीज की, रिस्पेक्ट नहीं है। मैं ये पॉइंट बड़ा यहाँ पे करना चाह रही हूँ कि आप के किसी भी रिलेशन, स्पेशली लव में, अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट, यानी अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ इन रिलेशनशिप है और वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा अपने दोस्तों के सामने या पब्लिक में, या उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो हाउ कैन ही लव हर? मेरा तो मानना है कि मोहब्बत होती इज्जत है। बिल्कुल इज्जत। मोहब्बत बुनियादी तौर पे रिस्पेक्ट का नाम है, बुनियादी तौर पे वैल्यू देने का नाम है। कि एक ऐसा बंदा मिल गया है जो कदरदान है, ऐसा बंदा मिल गया है जो मुझे वैल्यू देता है, एक ऐसा बंदा मिल गया है जो मेरा कदर शनास है, जो मेरी वैल्यू को जानता है, और उसने सारी दुनिया को छोड़ा है और मुझे उसने चूज किया कि इस बंदे की तारीफ करनी चाहिए, या मैं इस बंदे की कंपनी का भूखा या प्यासा हूं। अब गुजारिश ये कि अगर उसमें रिस्पेक्ट नहीं है, आप उसको एक्सपोज करते हो, आप उसके बारे में बातें करते हो, आप बड़ी चटनी लेके शरारत से उसके बारे में तस्करे करते हो, तो आपने मोहब्बत की तशहीर कर दी। वो कैसी मोहब्बत हुई? मोहब्बत जोन सी है वो तो छुपने का नाम है, वो तो जगह ढूंढती है कि इसको किसी को खबर ना हो, मेरे रिलेशन का पता ना लगे। आपकी हरकतों से, आपकी हरकत और सकनात से पता लगता है कि आपको मोहब्बत हुई है, लेकिन एलानिया नहीं आप बताना चाहते। आप कहते हैं मैं एलानिया क्यों बताऊं, मेरी मोहब्बत है। तो आप उस ऑनरशिप को फील करते हो, उसे ज्यादा एंजॉय करते हो। तो हमारे यहाँ इस माशरे में मोहब्बत का जनाजा निकला मूवीज से, मीडिया से। हमें जुज़वी रुख दिखाए गए मोहब्बत के। जब जुज़वी रुख दिखाए गए, किसी ने मोहब्बत को जिस्मानी ताल्लुक तक कैद कर दिया, किसी ने मोहब्बत को जुदाई के साथ कैद कर दिया, किसी ने मोहब्बत को रोने धोने से कैद कर दिया, किसी ने मोहब्बत को कह दिया जालिम जो समाज है ये उसके खिलाफ एक नारा है कि वो आप खड़े हो गए जालिम समाज के खिलाफ। तो ये जो मोहब्बत के जुज़वी पहलू हैं उन्होंने बड़ा काम खराब किया है ना। आज अगर फिल्म के जरिए हम मोहब्बत का वो पहलू दिखा रहे हैं, तो अगर हमारे पेरेंट्स का दौर आप देखें तो उसमें डाइजेस्ट होते थे, नॉवेल्स होते थे। और मुझे याद है कि माय मदर और फादर में दे यूज्ड टू टेल अस कि उनके पेरेंट्स उनको डाइजेस्ट और नॉवेल्स नहीं पढ़ने देते थे, कि इसमें वो कुछ है जो जैसे हमारे पेरेंट्स हमें मूवीज देखने से रोकते थे। तो मीडिया कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म्स, और वो हर दौर के हिसाब से मोहब्बत का एक और सा रुख जो है वो देता है। पुराने जमाने के लोग शायद बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते थे, अभी आपने एक चीज नोट की है कि अब सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। उस जमाने में ना चीजें तरस के मिलती थी, बड़ी चाह के साथ मिलती थी, बड़ी मुश्किल से मिलती थी। आप कम्युनिकेशन देखो ना, कितनी पुराने, मैंने जितने रिसर्च की है 30-40 साल पहले जिनकी लव मैरिज हुई, उनसे मैंने पूछा जी आपकी कम्युनिकेशन कैसी? खतों के जरिए, काम वालियों के जरिए खत जाते, मोहल्ले के बच्चों के जरिए, और पत्थरों पे जो सा ना वो खत बांध के ऊपर धागे चढ़ा के और वो फेंके जाते थे। कबूतरों के जरिए गेंद काट के उसके अंदर खत डाल के गेंद फेंकना, और उसके बाद गेंद वापस भी मांगना कि अगली बार भी। एक ही तो गेंद होता था। अब आज के जमाने में देखो, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया ने, फेसबुक ने आज इतना आसान कर दिया है, और उसके बाद जो सा वो कम्युनिकेशन कितनी आसान हो गई है। तो वो जो चाह था, वो जो छुपा होने का चाह था, एक गैप था, एक था कि पता लगेगा, ठीक है कि नहीं। और अभी ये होता है कि पहले ही सारा कुछ पता लग गया होता है, वो सारे चाचू पहले पूरे हो चुके होते हैं। तो ये वो फिर वो कह लो वो क्रेज भी नहीं रहता, इसलिए मोहब्बतें होती भी जल्दी हैं इस सोसाइटी, और खत्म भी जल्दी होती है। मैंने बड़े बच्चों को, एक बच्चा मेरे पास आया काउंसलिंग के लिए, तो मैंने वो बड़ी तकलीफ में कहता जी मुझे मोहब्बत हो गई है, 1.5 मिला। मैंने कहा जी सुनाए आप क्या हाल हवाल है? तो कहता नहीं हो गई है। तो वो रही नहीं, अब नहीं आ गई है। तो ये इतनी स्पीड से हमारे रिलेशन बनने और टूटने लग पड़े हैं कि वो जो एक इंक्यूबेशन होती है, हमने आज डिस्कस ये भी करना है कि मोहब्बत का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, उसका मुस्बत क्या है। तो वो जो असल प्रोसेस था इंक्यूबेशन का, आपको सींचने का, आपकी शख्सियत को बड़ा बनाने का, मोहब्बत वो कर नहीं पा रही आज। तो हम बात कह रहे थे
कि जल्दी जल्दी मोहब्बतें हो रही हैं और जल्दी जल्दी टूट रही हैं और उनके अंदर सेंसिटिविटी का पहलू नहीं रहा। अच्छा, एज के साथ भी तो मोहब्बत का बड़ा ताल्लुक है। जो एज वो टीनेजर्स की जो होते हैं, बड़ी इमेच्योरिटी होती है उसमें, वो बड़ी शिद्दत वाली शायद होती है टीनेज वाली उसमें वो देवदास वाला पहलू भी ज्यादा होता है। जो मेच्योरिटी के अंदर आप थोड़ा लव में मेरे ख्याल समझने लग जाते हैं आप चीजों को, ऐसा भी होता है? शरारती सवाल है वैसे, सच बताऊं। अच्छा, होता है ऐसे कि जो हमारी शुरू की मोहब्बत है टीन एज की होती है, तजर्बा तो होता कोई नहीं। हम कौन सा पैदाइशी मोहब्बत करते करते दुनिया में आते हैं, टीन एज आती है, फीलिंग आती है, एक बलोगत आती है, एहसास होता है, कमी का एहसास, लगता है कोई कुछ कमी है, कोई ऐसा होना चाहिए जिंदगी में जिससे शेयरिंग हो, जिससे चिट चैट हो, जिससे बातें हो, जिसके साथ एक आम सा कॉफी का कप बड़ा अच्छा लगे, जिसके साथ फजूल सा मौसम भी बड़ा अच्छा लगे, जिसे बताने का मजा है, जिसको सुनने का मजा है। अब होता यह कि जो जरा मेच्योर एज होती है ना, उसमें मोहब्बत तजर्बाकार हो चुकी होती है ये अगर कहूं तो गलत नहीं है। अब बंदे को समझ आ जाती है कि मैंने अपने इस जज्बे को चैनलाइज कैसे करना है, इस जज्बे को मैंने होल्ड करना है कि नहीं करना, ये जज्बा या ये इमोशन या मेरी ये फीलिंग मुझे क्या दे सकती है, ये बंदा तय कर लेता है। देखिए, बंदा घाटा नफा नुकसान को समझ चुका होता है, तो बंदे को समझ आ रहे। दो तरह की फिर कैटेगरीज बन जाती हैं। कुछ लोग जो उनसे हैं वो इसको नहीं संभाल पाते, उनको हमारी पंजाबी में बड़ा एक उनके लिए खूबसूरत सा वर्ड है ठरकी, उनको ठरकी कहा जाता है। तो वो ठरकी जो उनसा होता है, वो बेचारा ख्वाहिशें हजार रखता है लेकिन उसके पास नतीजे कोई नहीं होते, तो उसको सिर्फ एक लड़की नजर आनी चाहिए, वो फौरी तौर पे जो उनसा ना उसकी दाल टपक जाती है। दूसरे जो उनसे मेच्योर लोग होते हैं, उनको अपने आप पे गिरफ्त होती है, वो इस फीलिंग को संभालते हैं। उनको पता होता है ये फीलिंग संभाल के जो कुछ मिलता है ना, वो इस एक्सप्रेस करके नहीं मिलता, तो इसको संभाल के इसको ज्यादा एंजॉय करते हैं। याद रखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, एहसास की दुनिया, मोहब्बत आपके एहसास की दुनिया को छूती है। आपके बाहर कुछ नहीं हुआ होता, लेकिन आपके अंदर जो उनसे ना 440 वोट का झटका लग जाता है। तो वो जो 440 वोट का झटका है ना जो अंदर लगता है, आपके अंदर एक तब्दीली आती है। मसलन मैं मिसाल आपको देता हूँ, क्या तब्दीली आती है? इमेजिनेटिव ज्यादा हो जाते हैं। अब देखो, आपको मोहब्बत अगर हुई हो, हम में से कोई भी इस एक्सपीरियंस से गुजरा है, इंसान अपने तस्वुरात की दुनिया में कितना मैं हो जाता है। बिल्कुल, यानी मोहब्बत आपको महवियत देती है। अच्छा, मोहब्बत आपको फोकस देती है। आपकी जिंदगी में इस म्यार का फोकस नहीं होता। आपको जो सा ना जी, वो सलमा भी याद है, आपको ताहिरा भी याद है, आपको नसरीन भी याद थी, आपको सारी याद, और अचानक उसमें से एक नाम आ गया और आप उस पर रुक गए। जब आप उस पर रुक गए तो सारी दुनिया एक तरफ और एक बंदा एक तरफ हो गया। अब ये एक बंदे से पूरी कायनात जुड़ी हुई है। बारिश है तो उस बंदे से जुड़ेगी, धूप है तो उससे जुड़ेगी, खाना है, खाओगे आप खाना, जहन में होगा वो कैसे खा रहा होगा। तो ये जो फोकस्ड है, इमेजिनेशन है, ये बढ़ जाती है। फिर आपकी गहराई बढ़ती है। मोहब्बत आपको दो एक्सट्रीम फीलिंग्स पे लेके जाती है। एक खुशी, मिल गया, देख लिया तो ईद हो गई, इंतजार होता है जी वो दिन आए जिस दिन देखना है कि नहीं, और जिस दिन ना मिला उदासी। आप उदासी भी उस म्यार की देखते हो कि आपने कभी ऐसी देखी नहीं होती, बेबसी की इंतहा देखते हो। आप बेबस हो जाते हो कि यार ये किस टाइम पे मुझे मिला है, पहले क्यों नहीं मिला कुछ भी हो सकता है ना। आप उस बेबसी को देखते हो तो उस खुशी और गम के दरमियान में मौलिक हो जाते हो। अब होता क्या है कि याद रखिए, खुशी और गम या इस तरह की कैफियत आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती हैं। हमें ये किसी ने नहीं बताया हुआ। जितना मोहब्बत आपको पुख्ता करती है ना, इतना कोई जज्बा पुख्ता नहीं करता। मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर टूल कोई नहीं है आपकी कंप्लीशन का, आपकी तकमील का। मैं फैज का वो शेर तो मुझे याद नहीं है, मफहूम याद है कि आखिरी अयाम में आखिरी शेर था आपका। आप फरमाने लगे कि जो इंसान है वो अपनी ही तकमील कर रहा था मैं, और वो ये समझी कि मुझे उससे मोहब्बत है। मफहूम है ये उसका कि यानी कि कोई समझ रहा था मुझे उससे मोहब्बत है, हालांकि उस मोहब्बत से मेरी तकमील हो रही थी। तो आपकी जो कंप्लीशन का एहसास है, आपकी जो ग्रूमिंग है, आपकी जिंदगी में जो फोकस है, यकसुई है, आपकी जिंदगी में जो एक कह लीजिए विल पावर का बढ़ना है, वो मोहब्बत से होता है। नहीं तो एक अधूरापन रह जाता है। दो चीजें होती है, लव और इन्फैचुएशन। यानी कि आपको इन्फैचुएशन है कि चलते फिरते किसी से भी आपको एक जगह वक्ती साइक आपका, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट? किसी शख्स को कैसे पता चलेगा कि उसको उस शख्स से मोहब्बत है या इन्फैचुएशन है? याद रखो कि जब भी आपको इन्फैचुएशन होगी ना, तो वो उसका दुरानिया बड़ा थोड़ा होगा। अच्छा, उसमें सिमिलैरिटी होगी, मसलन फीलिंग यूनिक नहीं होगी। आपको वही फीलिंग एक से आ रही है, वही फीलिंग दूसरे से आ रही है, वही फीलिंग तीसरे से आ रही है। यानी कि फीलिंग, एहसास, अगर आप अंदर का मीटर देखोगे, अंदर के कैनवस पे जो ड्रॉ हुई होगी पिक्चर, वो फीलिंग एहसास की जैसी होगी। मोहब्बत अमूमन आपको जो सी है ना, वो एक सजदा दे देती है।
वो है ना जी इकबाल का शेर, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है हजार सजदों से, तो आपकी ना 1000 से जान छूट जाती है। हाँ। मैं बड़ी एक अजीब चीज बताने लगा हूँ, सच्ची मोहब्बत करने वाला ज्यादा गैरतमंद होता है, सच्ची मोहब्बत करने वाला ज्यादा फोकस्ड होता है, सच्ची मोहब्बत करने वाले को खूबसूरत ही नहीं लगता। उसकी वजह क्या है, उसने अपना दिल एक जगह दिया होता है, उसने अपना आप एक जगह लगा दिया होता है, तो वो एक जगह लगाने से उसको वो एहसास कहीं और से आता ही नहीं है। सही। वो सोच ही नहीं सकता। उसे कहो जी मिस वर्ड है, मिस फलानी है, वो कहते जी मुझे नहीं पता, मेरी तो वही है जिसको मैं समझता हूँ। तो वो दुनिया के सारे गाने जो जिसके लिए भी गाए गए उसको अपने लिए लगते हैं। ये मोहब्बत यानी कि आपको यकताई की तरफ लेके जाती है, ये आपको डाइवर्सिफाई नहीं होने देती, ये बिखरने नहीं देती।